दोस्तों, अगर आप स्नातक पास हैं, चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो या कोई अन्य प्रोफेशनल डिग्री किया हो, अगर आप बीकॉम पास हैं तो आने वाले 15 से 20 दिनों के अंदर एक बहुत ही शानदार भर्ती का विज्ञापन जारी होना है उत्तर प्रदेश से। और इस विज्ञापन के तहत आप बीएसए बन सकते हैं, डीआईओएस बन सकते हैं और भी बहुत बड़े बड़े पद हैं जिनकी भर्तियां आने वाली हैं। पदों की संख्या भी इस बार काफ़ी ठीक ठाक रहेगी। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट डिटेल्स हम आपको देने वाले हैं कि कौन सा विज्ञापन है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, A to Z सारी चीज़ें। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी अभ्यर्थी केवीएस की तैयारी करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केवीएस पीआरटी 2023 एग्जाम के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन द्वारा जारी की गई है। ये एक स्टडी गाइड बुक है। केवीएस 2023 का जो भी लेटेस्ट पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के अनुसार ये पुस्तक यहाँ पर लॉन्च की गई है। 2000 से ज्यादा वैकल्पिक प्रश्न इसमें आपको मिल जाएंगे। 100% न्यू सिलेबस पर आधारित ये पुस्तक है। इसमें सभी चैप्टर्स के टॉपिक्स को पॉइंट वाइज और डिटेल से बारीकी से समझाया गया है। चैप्टर के अंत में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए गए, उनकी व्याख्या भी दी गई है। केवीएस पीआरटी के अलावा भी इनके अलग अलग एग्जाम की बहुत सारी बुक्स आती हैं। ये सभी बुक्स आपको ऑनलाइन साइट अमेजन, फ्लिपकार्ट या नजदीकी बुक स्टॉल पर आपको मिल जाएंगी। ऑनलाइन बाई करने के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, एक बार चेकआउट जरूर करें। अब दोस्तों, वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, जिस विज्ञापन की हम लोग बात कर रहे हैं वो है पीसीएस का विज्ञापन। आप लोगों को मालूम होगा, अभी कल ही लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर एक नोटिस जारी की गई जिसमें बताया गया है कि फरवरी के तीसरे हफ्ते में, यानी 18 से 24 फरवरी के बीच में आपका पीसीएस 2023 का विज्ञापन जारी होना है। और इस बार विज्ञापन पदों की संख्या अच्छी रहेगी और यहाँ पर पीसीएस के विज्ञापन में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे पद यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जितनी भी भर्ती होती है ज़्यादातर पीसीएस की वो 4600 ग्रेड पे या इससे ऊपर की ही होती है। नायब तहसीलदार की एक भर्ती होती है जो 4200 ग्रेड पे मिलता है, जिसमें बाकी जितनी भर्तियां मोस्टली होती हैं वो सब 4600 ग्रेड पे या उससे ऊपर की होती हैं। और यहाँ पर 5400 ग्रेड पे की भी भर्तियां होती हैं। ठीक है, और इन सब में यूजी और किसी किसी में पीजी मांगा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कैसे कैसे पद होते हैं, किन किन पदों पर भर्तियाँ होती हैं। बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पीसीएस के तहत जो पदों पर भर्तियाँ होती हैं वो डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी, बीडीओ, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड, ट्रेजरी ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, गन्ना इंस्पेक्टर में जो होते हैं वो वाले पद होते हैं। इसके अलावा भी सुपरिटेंडेंट हो गए, जेल हो गए, मैनेजर क्रेडिट हो गए। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिस, जिसको हम लोग बीएसए बोलते हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो डीआईओएस होते हैं, एसोसिएट डीआईओएस होते हैं, जिला विद्या निरीक्षक, वो पद हो गए। लेबर कमिश्नर हो गए, यहाँ पर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हो गए। डाइट प्रवक्ता हो गए, सीनियर डाइट प्रवक्ता, इसकी भर्तियां यहीं से होती हैं। इसके अलावा जीआईसी प्रिंसिपल के पद हो गए। ये सारे पद यहीं पर इसी विज्ञापन के तहत आपको देखने को मिलेंगे। और आपको बताना चाहूँगा कि पिछली बार जो जीआईसी प्रिंसिपल की काफ़ी सारी वैकेंसी खाली चली गई 2021 वाले में। तो इस बार सुनहरा मौका रहेगा जो लोग यहाँ पर बनना चाहते हैं। हालांकि यहाँ पर जो डिपार्टमेंट का अलॉटमेंट होता है वो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्लस साथ में जो है आपके मेरिट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रेफरेंस देनी होती है। जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर आपसे प्रेफरेंस पूछता है, प्रेफरेंस आपको देना रहेगा। तो कुल मिलाकर के भर्तियाँ बहुत अच्छी रहती हैं, पद टॉप लेवल के पद हैं। और स्टेट की बात कर लेते हैं तो, और यहाँ पर क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल सा, ज़्यादातर में यूजी होता है यानी ग्रेजुएशन होता है, और कुछ पद ऐसे होते हैं इसमें पीजी होता है, प्लस कुछ पद जो शिक्षा विभाग से होती हैं उसमें बीएड भी मांगा जाता है। देखिए, नॉर्मली सभी पदों में ग्रेजुएशन मांगा जाता है, लेकिन कुछ जो स्पेसिफिक पद आते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से उनमें यहाँ पर स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन भी होती है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप बीएसए ऑफिसर बनना चाहते हैं, बीएसए अधिकारी बनना चाहते हैं या डीआरएस अधिकारी बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। कोई भी बीएड वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा अगर आप सीनियर लेक्चरर डाइट बनना चाहते हैं, डाइट के सीनियर प्रवक्ता बनना चाहते हैं
तो पीजी के साथ साथ आपको जो बीएड की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर पड़ती है। सब रजिस्ट्रार बनना चाहते हैं तो लॉ ग्रेजुएट आपके पास होना चाहिए, और इसी तरीके से और भी पद हैं। और ये आज का ही समाचार पत्र है, यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। बताया गया कि इसी महीने जारी हो जाएगा पीसीएस का विज्ञापन। तो जो अभ्यर्थी मॉर्निंग न्यूज ना देखे हो तो उनके लिए मैं यहाँ पर दिखा दिया हूँ, इसी महीने आपका विज्ञापन आपका जारी होना है। एज आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि लोक सेवा आयोग की जो भी भर्ती होती है उसमें मैक्सिमम 40 वर्ष एज होती है, और रिजर्व कैटेगरी को अपर एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर एग्जाम पैटर्न को डिस्कस कर लेता हूँ। जो लोग पहली बार पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए, तो यहाँ पर देखिए इसमें आपका 3 फेज में सिलेक्शन होता है। पहला होता है प्री एग्जाम, दूसरा होता है मेंस एग्जाम, और तीसरा होता है इंटरव्यू। प्री जो होता है केवल क्वालिफाइंग होता है मेंस में जाने के लिए। जो फाइनल मेरिट बनती है वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर बनती है। तो प्री एग्जाम को समझिए पहले। प्री एग्जाम में आपके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होता है जीएस पेपर 1, दूसरा होता है जीएस पेपर 2, इसको सी सेट के नाम से भी जानते हैं। दोनों पेपर 2-2 नंबर के होते हैं, और पहले में आपके 150 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और दूसरे पेपर में जो है 100 क्वेश्चन मिलेंगे। कुल मिलाकर के जो मेरिट बनेगी मेंस में जाने के लिए वो पेपर 1 के अकॉर्डिंग बनेगी। पेपर 2 केवल और केवल क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स आपकी मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे, सिर्फ आपको पास करना रहेगा। ठीक है, 33% इसका पास मार्किंग रहता है। केवल आपको पेपर फर्स्ट में मेहनत करना है, और मेंस में जाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आपको पेपर 1 पे करना रहेगा। जब अभ्यर्थी क्वालिफाई हो जाते हैं मेंस के लिए, तब मेंस में कितने पेपर होते हैं? तो मेंस में पेपर जो होते हैं करीब यहाँ पर 8 पेपर होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। ये देखिए मेंस का एग्जाम पैटर्न आपके सामने है। तो मेंस में जो पहला पेपर होगा वो जर्नल हिंदी का होगा 150 नंबर का। दूसरा जो पेपर होगा वो एसे का होगा 150 नंबर का। इसके बाद 4 पेपर होंगे आपके जीएस के, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। ठीक है, ये सब 200 नंबर के रहेंगे जीएस वाले पेपर। और 2 अभी तक ऑप्शनल पेपर होते रहे हैं, जीएस ऑप्शनल सब्जेक्ट 1, ऑप्शनल सब्जेक्ट 2, ये भी 200 नंबर के रहते हैं। तो 2 आपके कॉमन पेपर हो गए जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जनरल हिंदी और एसे। ठीक है, और 4 जीएस के पेपर और 2 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई भी आप ले सकते हैं, इनका ये जरूरी नहीं, कंपलसरी नहीं कि जो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हुए हैं वही लें। ग्रेजुएशन से डिफरेंट भी सब्जेक्ट यहाँ पर ऑप्शनल में आप चूज कर सकते हैं। और इसके बाद 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो यहाँ पर सब मार्क्स जोड़ दो, इनके हिसाब से आपकी फाइनल मेरिट जो है बन जाती है। तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, और बाकी इसमें तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन आपके चांसेस पूरे रहेंगे। हालांकि तैयारी आपको अच्छी करनी पड़े क्योंकि पद कम होते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है ना। तो नोटिफिकेशन जल्द आने वाला, जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को सारी सूचना मिल जाएगी। इसकी टेस्ट सीरीज वगैरह चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।